हेलो दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा पे। एक मैथ्स 53 प्रैक्टिस बैच चल रहा है जिसमें आज है डे 29, अच्छा 29वां दिन है। ठीक है, कंटिन्यू मतलब 28 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। आज 29वां दिन है। 29वां दूनी 558 मतलब 580 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक 2000 क्वेश्चन ना हो जाए। ठीक है, तो इससे पहले क्या करिए आप, मैंने अपने इसी चैनल पे कुछ अपने मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 3 4 वो डाला है। प्लेलिस्ट आप जाकर चेक करें, वहाँ पे जो जो स्टफ है उसको शेयर भी करें, पढ़ रहे भी। और इस प्रैक्टिस बैच को भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, सभी के साथ करें और इसको पढ़ें। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 561 से। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट के बीच एक इलेक्शन हुआ, तो जो 60% वोट, द कैंडिडेट गेटिंग 60% वोट, अच्छा वोट जितना पड़ा उसका 60% जो जिसको मिला है वो 14,000 वोट से मेजोरिटी पाया है ना। मतलब हारने वाले से 14,000 वोट इसको ज़्यादा मिला है। हमें पूछा है कि जो विनिंग कैंडिडेट उसको कितना वोट मिला। तो एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ टोटल वोट पड़ा था 100%, है ना। इसमें जो हमें बोला विनिंग को कितना पड़ा 60%, तो लूज़र को कितना है जो हारा है उसका बोले 40%, है ना। 100 में 60 अगर जीतने वाला को तो हारने वाला को 40। और हमें बोला है जो ये 60 जीता है ना, ये जो विनर है ये कितना मेजोरिटी से जीता है, तो इसका डिफरेंस हमें दिया हुआ है कि ये 20% का जो डिफरेंस है ये दिया हुआ है 14,000 वोटों से जीता है। ठीक है, तो आप बताओ 1% वोट कितना, आप बोलोगे 700 वोट, है ना, 700 वोट। तो हमें पूछा गया है कि जो जीतने वाला है उसको कितना मिला, तो आप बोलो जीतने वाले को तो 60% है, तो 1% इतना, तो 60% कितना, आप बोलोगे 42,000 वोट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था, 42,000 वोट, ये सवाल का उत्तर है। अगर हमसे पूछा होता टोटल वोट कितना है तो हम लोग 100% निकाल लेते हैं, हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से होता 70,000 वोट। हमसे पूछा हारने वाला का बताओ, तो आप बोलते 40% बता दो, तो 28,000, है ना। आप कुछ भी निकाल सकते थे, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा था ये विनर का जो जीता है, तो 60 42 है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं अब हम लोग। ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन ही है अरिथमेटिक का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो कि 10% गेन करता है, होलसेलर 15% और रिटेलर 25%। ये चेन है ना। मैन्युफैक्चरर कौन, जो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, वो 25% गेन किया, वो होलसेलर को सेल कर दिया। होलसेलर 25% गेन करता है, होलसेलर फिर रिटेलर को, खुदरा व्यापारी को दे देता है। वो कितना गेन किया, अच्छा सॉरी ये 25% अब है। तो पूछा हमसे प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल उस रिटेल प्राइस इज इतना, मतलब कि जो खुदरा मूल्य इतना है तो उसका प्रोडक्शन का दाम बताओ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा था ना वो बताओ। तो आप ये भी आसानी से बता सकते हो कि मैं बोला मैन्युफैक्चरर के पास एक्स रुपये का था ये, तो अब ये क्या किया 10% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 11/10 पे। अच्छा अब इस ये होलसेलर क्या किया 15% प्रॉफिट, मीन्स 15% प्रॉफिट कितना होगा, तो आप बोले 23/20 पे। और ये जो है रिटेलर कुछ, अच्छा यहाँ पे लास्ट में जो डाटा दिया वो क्या है कि रिटेल प्राइस इतना है, तो मतलब कि रिटेलर भी तो आप प्रॉफिट में बेचता है 25%, मतलब 5/4। अच्छा ये इज इक्वल टू, यही तो रिटेलर का प्राइस है, ये मैन्युफैक्चरर का प्राइस है। मैन्युफैक्चरर इतना प्रॉफिट में बेच दिया होलसेलर को, होलसेलर भी प्रॉफिट किया, रिटेलर को, रिटेलर प्रॉफिट किया और बेचा, और यही बेचने वाला दाम है 1265 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पूछा कि आप मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट बताओ, तो मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट तो एक्स ही है, तो एक्स बताना है हमें। इसका मतलब ये पूरा कटेगा, 23 से काटो, देखो 23 15 बचे 115 और बचा 11, फिर 23 बचे 115, अच्छा 11 बचे 55 और ये 55, तो एक्स कितना, तो आप बोलोगे 4×2 = 8 और 2 0। मतलब कि ये मैन्युफैक्चरर के पास 800 का ही होता है जो रिटेलर के पास जाता है, और बिकता कितना में है, तो आप बोलोगे 800 में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए सॉल्व करने का, आसानी क्वेश्चन है।
देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक आदमी कुछ पैसा उधार लेता है 12% पर एनम पे, SI पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज। अच्छा, 6 साल 8 महीना बाद वो 720 रुपया इंटरेस्ट देता है। तो हमसे पूछा वो कितना पैसा उधार लिया था, मतलब कि प्रिंसिपल हमसे पूछा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायरेक्ट क्या होता है, SI इंटू 100 बाय रेट इंटू टाइम, है ना। तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ा उसको, तो आप बोलोगे सर SI सिंपल इंटरेस्ट दिया 720 रुपया इंटू 100, रेट कितना चल रहा है, आप बोले 12% इंटू टाइम, टाइम तो साल में होता है, ईयर में। यहाँ दिया 6 साल 8 महीना, मतलब कि 6 साल 8 महीना में क्या लिख सकते हैं हम, 6 2 बाई 3 साल, मतलब 6 3 18 2 20/3 साल। तो यहाँ पर लिखेंगे 20/3 जो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ये 20 से ये 5 टाइम्स 12 से 6 बार में 60 बार में। तो आप बोलो प्रिंसिपल कितना, 5 दिया 15 छक 90 और 0। तो प्रिंसिपल कितना है, ये पैसा 900 है, ठीक है। 900 रुपया को ही हम 12%, अगर 12% इंटरेस्ट पे लेते हैं तो 6 साल 8 महीना में हमको इंटरेस्ट देना होगा 720। चलिए, कि रेट पे डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे कि मैं बोला कि रेट पे भी डायरेक्ट होता है क्योंकि हम लोग इफेक्टिव निकाल लेते हैं। तो आप बोलो 6 साल 8 महीना कैसे लिखे हम लोग, 6 2 बाई 3 मतलब 20/3, है ना। ये क्या है, तो आप बोले टाइम है कितना रेट से, 12% से। तो ये कितना 20 चौक 80, मतलब 80% अगर 720 है तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%। तो आप 100% निकालो 900 ही होगा, ठीक है। तो ये भी एक इसका अप्रोच है, तो हम लोग यही करेंगे। मैं इसे करवाना भूल गया, यहाँ क्या है, थोड़ा समय बच गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 564, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सिक्का वाला पैसा, तो आप लोग सिक्का वाला क्वेश्चन तो जानते ही है, ठीक है, कॉइन वाला। हमें बोला है 225 रुपया है मेरे पास, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा है। अच्छा, द नंबर इन दैट ऑर्डर इज 8:5:3, द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। अच्छा, मतलब कि एक बैग में मेरे पास 225 रुपया, मैं बोला ये मेरे पास एक बैग है, इसमें 225 रुपया है, ठीक है। लेकिन इसमें कौन कौन सा है, तो आप बोले सर 1 रुपया वाला है ना, 50 पैसा, अच्छा उसको भी रुपये में बदलते हैं तो 1/2 रुपया, और 25 पैसा को 1/4 है ना, क्योंकि 50 पैसा कितना, तो आप बोले सर 50 पैसा को रुपया में करने के लिए 100 से डिवाइड देते हैं, 1/2, ऐसे ही 25 पैसा को 100 से करी तो 1/4, ठीक है। हमें बोला द रेशियो ऑफ नंबर इन दैट ऑर्डर इज 853, मतलब कि ये जो सिक्का है इन लोगों का रेशियो क्या है, तो आप 8:5:3 इस ऑर्डर में लोग सिक्का है। तो आप बोलो टोटल पैसा कितना है, तो आप बोले सर 8x में तो 8 इंटू 1 है ना, क्योंकि पैसा इंटू जिस रेशियो में है इसको इंटू करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगा। टोटल पैसा कितना है, मैं बोला 1 रुपया का इस 8 सिक्का है, तो आप बोले 8 रुपया है, तो इसलिए यहाँ x रेशियो में है तो 8x/5x/2 3x/4, इतना टोटल पैसा। लेकिन टोटल पैसा कितना है 225। तो आप बोले कि तीनों का ऐड कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड। चलिए, मैं क्या बोला कि यही प्लस होके ये पैसा का वैल्यू इज इक्वल टू 225 रुपया, तो मैं क्या किया इसको 225 से इक्वल किया। अब सॉल्व करने पे एलसीएम में 4 8 चौक 32x प्लस 10x प्लस 3x और 225। आपने बोला कि 32 10 42 3 45x, 45x कितना, तो 225 इंटू 4। अब मैं काटा इसको 9 5 45, 9 से 9 दूना 18, 9 5 45, 5 से 5, मतलब x कितना, आप बोले 20। x क्या है 20, मतलब ये सिक्का का रेशियो है। मैं बोला कि 20 इंटू 8 करूँगा तो 160 सिक्का है, मतलब ये कॉइन है, इतना सिक्का है, ठीक है। इतना कॉइन है किसका, 1 रुपया का। 20 गुने 5 करूँगा 100 रुपया, मतलब कि 50 पैसा का 100 कॉइन है। ये 20 को इससे इंटू किया, 20 से 75, मतलब 25 पैसा का 75 सिक्का है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आप मुझे बताओ, 1 सेकेंड, क्वेश्चन, आप मुझे बताओ कि 1 रुपया का कॉइन कितना है। तो आप बताओ 1 रुपया का कॉइन कितना है, x 20 है, 1 रुपया का कॉइन 8x है, तो 8 गुने 20 160, है ना। 160 कॉइन है किसका, 1 रुपया का। चलिए, देखिए अब ये आंसर हो चुका। आप बताओ कि 160 रुपया, 1 रुपया का 160 कॉइन है, तो कितना रुपया है टोटल,
160 रुपये है क्योंकि 1 रुपया करके। अच्छा 20 पंजे 100 कॉइन है किसका, तो आप बोले 50 पैसा का, तो 100 कॉइन 50 पैसा का मतलब रुपया तो 50 ही हुआ, क्योंकि 2 कॉइन मिल के 1 रुपया बनता है 50 पैसा का। तो यहाँ पे 100 कॉइन में कितना रुपया बनेगा, आप 50 बोले, पहले 160 अब 50। अब देखिए 20 दिया 60, तो 25 पैसा का 4 कॉइन से 1 रुपया बनता है, तो 15 कॉइन हुआ होगा। आप बोले 15 और जोड़, देखो इसको तीनों को पैसा को जोड़ोगे ना 225 ही आएगा, 225। ठीक है, तो इसमें जस्ट याद रखना होता है कि नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू वैल्यू या डिनोमिनेशन क्या होता है, वो इज इक्वल टू होता है टोटल वैल्यू पैसा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 565, ए कैन डू, अच्छा टाइम एंड वर्क है, ठीक है। परसों मतलब आज 29 है, 30 31 परसों के बाद वाला दिन से हमारा टाइम एंड वर्क चैनल पे डेली एक वीडियो रहेगा, उसका एक अलग प्लेलिस्ट होगा जो कि हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक किए हैं, जीरो से एकदम हीरो। तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ए कैन डू अ वर्क इन 60 days, ही वर्क्स फॉर 15 days एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 days। तो आप बताओ साथ में कितना है। तो ए जो है किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वो 15 दिन तक काम किया, इसका मतलब क्या है कि आप बोले ए का एक दिन का काम कितना, 1/60, ये 15 दिन तक काम किया मतलब इतना काम किया गुना 15, तो आप बोले 1/4 काम कर दिया, तो बचा कितना काम, 3/4। और ये 3/4 काम को बी जो है कितना दिन में करता है, हमें बोला रिमेनिंग काम को बी करता है 30 दिन में। तो आप बोलो बी पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो आप बोलोगे 30/3/4 है ना, तो आप बोलोगे 40। तो बी जो है पूरा काम 40 दिन में करता है, ए 60, ठीक है। बी आ चुका है 40, बी 40 और ए 60। हमसे पूछा है कि साथ में कितना दिन में करेंगे, तो साथ में आपको पता ही है, डायरेक्ट कर लेते हैं, 60 गुना 40 बट्टा 60 प्लस 40, नीचे क्या आएगा 100, 100 का 1 0 1 0 और 6 चौक 24, ठीक है। कितना दिन में करेंगे, 24 दिन में। चलिए टाइम एंड वर्क का ये ईजीएस्ट क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि एक पर्सन वॉक डाउन द हिल एट द स्पीड ऑफ इतना एंड अप द हिल एट द स्पीड ऑफ इतना, ही असेंड एंड कम डाउन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 5 hours, हाउ फार डिड ही असेंड। इसका मतलब मैं बोला है कि एक व्यक्ति जो है पहाड़ कुछ स्पीड से जाता है, ठीक है, जो कि स्पीड है 4.5, अच्छा डाउन सॉरी, पहाड़ के एक पॉइंट पे है, वो पहाड़ के ऊपर है, नीचे जाता है 3.5 की स्पीड से, 4.5 सॉरी, और वहाँ से फिर ऊपर आता है वो है 3 किलोमीटर पर आवर, ऊपर है तो स्पीड घटेगा ही, नीचे ज़्यादा तो ज़्यादा स्पीड होगा, ठीक है। ही एसेंड्स एंड कम डाउन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और जो है वो चढ़ता है पहाड़ पे फिर वापस आ जाता है, ठीक है, 5 घंटा में। तो बताओ आप कि वो कितना दूर गया, मतलब डिस्टेंस क्या है यहाँ से ऊपर तक का। तो ये तो आसानी है, ठीक है। आप बोलोगे कि ये डिस्टेंस इक्वल कवर कर रहा है ना, डिस्टेंस इक्वल कवर कर रहा है, क्योंकि आप बताओ कि एक पहाड़ है, ठीक है, एक पहाड़ है, एक व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर गया फिर वापस आया, तो मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है, जो दूरी समान होता है, तो हम क्या जानते हैं कि जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम के इन्वर्स होता है ना, स्पीड का रेशियो टाइम के इन्वर्स होता है। तो ऊपर जाते समय स्पीड क्या है, तो बोलिए अप जाते समय और डाउन जाते समय स्पीड देख लेता हूँ मैं। तो अप जाते समय स्पीड कितना है, तो आप बोले 3 किलोमीटर पर घंटा, और डाउन आते हुए 4.5, मीन्स किस रेशियो में है, तो आप बोलोगे ये इस रेशियो में है कि ये स्पीड है, तो ये रेशियो में है आपका 2:3 में, ठीक है। तो आप बोले टाइम कितना लगेगा, तो 3:2 है ना, टाइम इस रेशियो में लगेगा, मतलब इस केस में इतना टाइम, इस केस में इतना टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, आप बोले 3:2, मतलब 3 + 2 5 यूनिट, 5 ही 5 आवर्स को दिखाया है, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोला है कि इसको ऊपर जाके नीचे आने में 5 घंटा लगता है, तो टाइम उसको ऊपर जाने में 3 यूनिट, नीचे आने में 2 यूनिट, और 3 2 5, 5 ही 5 घंटा को दिखाया है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि वो कितना ऊपर गया था, डिस्टेंस बताओ, तो हम तो डिस्टेंस भी बता देंगे, हम बोले कि 5 अगर 5 है तो कोई एक केस ले लेते, तो 3 कितना, तो आप बोले 3 घंटा है। अच्छा 3 घंटा जब 2 का स्पीड से 3 घंटा सॉरी 3 के स्पीड से जाता है, 3 के स्पीड से, तो कितना दूरी कवर किया, तो आप बोलोगे समय गुना 4,
तो 3 तिया 9 किलोमीटर। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 9 जाता है किलोमीटर, फिर वापस आता है जो वो भी 9 ही है, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो 9 गया 9 आया। ठीक है, तो 9 किलोमीटर मतलब कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा ये है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट 8,848 है और ये 9 किलोमीटर, बाप रे बाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If 3/4 of a number is 7 more than 1/6 of that number, then 5/3 of that number। एकदम आसान, हमें बोला है कि if 3/4 of a certain number is मतलब इक्वल टू 7 मोर देन 1/6 ऑफ दैट नंबर, मतलब कि इसी नंबर का 1/6 का है ना, मतलब इस नंबर x एक नंबर है इसका 3/4, उसी नंबर के 1/6 से 7 ज़्यादा है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि 5/3 बताओ उस नंबर का। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, नंबर निकालेंगे। मैं बोला यहाँ पे 3x/4 है, इसको इधर ले आते तो आप बोले कि x/6 बराबर 7 है ना। एलसीएम लेते हैं। अब मैं एग्ज़ाम में तो जल्दी कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए तो करना पड़ रहा है। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 12। ठीक है, x कितना है 12। हमसे पूछा 12 का 5/3 बताओ। मैं बोला 12 का 5/3 कितना होगा 20। हमसे पूछा था कि 12 का 5/3 जो कि 20 है। चलिए एकदम अच्छा क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो भाई ने करवाया क्वेश्चन। ठीक है, भाई ने, आपका भाई ने करवाया तो अच्छा ही होगा। चलिए 4 years ago the ratio of age of A and B was 2:3 and after 4 years it will become 5:7। मतलब 4 साल पहले A और B का जो उम्र का अनुपात था 2:3 में था, और 4 साल बाद कितना हो जाएगा 5-7। तो बताओ प्रेजेंट एज का सम। एकदम आसान भाई, 2 3 5 7। ये कहीं पे प्रेजेंट एज रहा होगा उसका, इसके 4 साल पहले ये था, इसके 4 साल बाद ये है। अल्टीमेटली 4 साल 8 साल का गैप होता है दोनों में ना, क्योंकि प्रेजेंट से पास्ट और प्रेजेंट से ही फ्यूचर। अल्टीमेटली यहाँ पे कितना का गैप, तो आप बोले यहाँ पे गैप है सर 8 का, और मतलब कि इन लोगों का भी 8 का गैप होना चाहिए। तो मैं क्या बोला कि यहाँ तो 3 का गैप है, यहाँ 4 का है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंस से इसमें गुना, इसका डिफरेंस कितना 1, तो इसमें 1 से गुना, और इसका डिफरेंस कितना 2, तो इसमें 2 से गुना। ये नया रेशियो होता है। तो आप बोले कि ये रेशियो गया 4:6 और ये तो 5:7 ही। अब देखिए 4 से 5 1 का डिफरेंस, 6 से 7 1 का डिफरेंस, और 4 4 8। मतलब ये जो 1 का डिफरेंस है ना, ये किसको दिखा रहा है, आप बोले 8। तो आप बताओ ये एज कितना था उन लोगों का पहले 4 साल पहले, तो 32 48। हमसे पूछा अभी का एज बताओ, तो अभी तो 4 साल बाद अभी का एज का सम पूछा, तो आप बोले कि अभी का एज का सम होगा, ये तो 36 है 52, और 36 और 52 कितना, आप बोले 36 और 52 हो गया सर 88। तो अभी का एज का सम क्या है 88 है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। ये हल्का हल्का सा दाग रह जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, CISI मिक्स है कि एक सम जो है 2916 2 साल में 8% पे बन गया, तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ 9% पे 3 साल पे उसी सम पे। एकदम आसान, CI 8% का चल रहा है, तो आप बोलोगे 2 साल में कितना CI होगा, तो 8 8 16, 8 का स्क्वायर 64, मतलब 16.64, और ये सम इतना बन जाता है। इसका मतलब 116.64 दिया हुआ है, कितना 2916 इंटू 100 कर लेते, तो ये मेरा मूलधन आ जाएगा प्रिंसिपल। अब हमें पूछा है इसी प्रिंसिपल है 9 साल के लिए 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो अब ये प्रिंसिपल है इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, PRT/100, बस यही होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो एकदम आसान था। 0, आपने कहा ये तो जाना चाहिए मतलब 9 से, क्योंकि ऑप्शंस भी एकदम एग्जैक्ट है। मैं काटा 9 से, 9 कम 9, 9 2 6 9 2 18, 6 6 9 7 63 3 4, लेकिन नहीं जा रहा है ना, अप्रोक्स में गया। सम बिकम्स 2916 इन 2 years
एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 8 8 16 और 16.64, तो 116.64 ही 2916 है। इनटू प्रिंसिपल कितना होगा 100। अच्छा ये प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो PRT, तो आर कितना है 9, टाइम है 3 साल 100। तो हमसे यही तो होगा, सही तो किया हूँ मैं बोला कि 9 से इसको काटा, 9 एकम 9, 2 6, 9 दूना 18, ओ ठीक है, तो 9 दूना 18, ठीक है, 9 दूना 18, 6 तो 8, 8 6, हाँ 8 6 तो 9 9 81, 5 4 9 6 54, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा 3 से काटा तो अब 4 3 2, अच्छा 432 से डायरेक्ट जाएगा। आप बोलोगे सर 8 बार में नहीं जाएगा, 4 से काट लेते, 108, 4 से 7 28, दूने 8 9 36, 108 और 729 आ रहा है, तो 21 से 63 और 9 9 नहीं, अभी 9 7 16 2 18, 3 से ज़्यादा और 6 से 3 से ही काटते, 3 3 9 36, 3 से 2 4 3, ठीक है, 4 से 9 बार में, 4 से 25 बार में, लंबा कट रहा है ना थोड़ा। 9 से 9 दूना 18 और 9 सते 63, मतलब 27 गुना 25, तो 25 सते आप बोलोगे 175 17, 25 दूना 50 और 17 675, कितना है इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट 675, ठीक है। ऑप्शन बी सवाल होता है, ठीक है, ऑप्शन बी है। चलिए देखो प्रैक्टिस बैच चाहिए, जी जा लगा दो। क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं है, अगर आप सोचो कि अगर ये नहीं कर रहे तो कुछ और भी कर रहे होते क्या वो ये लेवल का होता, बस यही सोच के करते रहो, ठीक है। 300 kg ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज़ 40% शुगर इन इट, मतलब कि 300 kg का एक शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें शुगर जो है और कुछ एक्स्ट्रा होगा, मैं वाटर ले लिया, ठीक है। शुगर कितना 40% ही है, मतलब कि 2 है, 40% कितना बोले 2/5, मतलब कि 5 में 2 कौन है शुगर है, तो बचा कौन 3 वाटर होगा, मैं मान लिया कि बचा हुआ वाटर है। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50%, मतलब कि शुगर कितना ऐड करें कि 50% हो जाए, मतलब 50% कितना, आप बोले 1/2, तो अगर शुगर 50% होगा तो जो वाटर बचेगा वो 50% ही रहेगा 1, तो कितना शुगर ऐड करें। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि कितना शुगर ऐड करें, इसका मतलब जो चेंज आएगा वो यहाँ आएगा, यहाँ नहीं, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है कि शुगर बढ़ाना है, वाटर नहीं, तो मैं क्या करता हूँ वाटर को इक्वल, तो ये 3 है तो इसको भी 3 बनाना होगा, मतलब 3 से गुना, तो ये क्या हो जाएगा, आप बोले 3, ये भी 3, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कांस्टेंट है, शुगर बढ़ रहा है, तो शुगर कितना बढ़ रहा है, आप बोले 1, ये 1 जो है यहाँ पे जो 1 बढ़ रहा है, ये 1 किसको दिखा रहा है, तो आप बोले ये 1 दिखाएगा जो शुगर बढ़ रहा है, और मुझे 3 तो 5 का वैल्यू कितना है 300, मतलब कि देखिए 5 का वैल्यू दिया है मुझे 300, तो अब बताओ 1 का वैल्यू कितना 60, मतलब कितना शुगर ऐड करना होगा, और 60 kg, ठीक है, और 60 kg। चलिए अब इतना स्लो किया ना फिर समय भी बहुत जाता है और क्वेश्चंस भी कम हो जाता है। चलिए इसलिए मैं इजी क्वेश्चंस में डायरेक्ट बढ़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप बोर्ड पे है कि 5 5 5 5 5 कितने टाइम्स है, तो 244 टाइम्स है, ठीक है। इसको 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। 37 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 37 गुने 3 करेंगे ना तो 111 आपको मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी 3 डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो 37 से कटेगा, है ना, क्योंकि आप बताओ कोई भी 3 डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो वो 37 से कटेगा, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, एक सेकंड, अच्छा आप समझे इस चीज़ को कि देखिए 37 से 111 होता है, मतलब कोई भी 3 डिजिट रिपीट रहा है, मैं बोला कि 1 1 1 फिर 1 1 1, इसको 37 से डिवाइड करो तो आप बोलोगे सर ये 3003 बार में जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि कोई भी अगर 3 डिजिट का पेयर एक बनाते हैं तो 37 से डिवाइड हो जाता है। मैं बोला 1 1 1, अच्छा दूसरा नंबर लेते हैं, 3 3 3 3 3 3 3, तो आप बोले 37 से डिवाइड करो, तो आप क्या बोलोगे कि सर
ये 3 पेयर बन गया, ये 37 से डिवाइड हो गया 0, ये भी 3 हुआ तो 0 बचा 3, तो रिमाइंडर कितना होगा 3 ही होगा। ठीक है, तो 37 में आपको याद रखना ये चीज़ कि पेयर जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि जो 5 5 5 244 टाइम्स है, मतलब कि 5 5 5 5 5 ऐसे कितना 244 टाइम्स। इसको किससे डिवाइड दिया हम लोग, किससे भागा दिया 37 से। ठीक है, सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। आप बोले 3 का पेयर बनाते जाते सर, वो कटते जाएगा, तो ऐसे ही देखो 5 कितना बार है 244 बार, तो आप बोलो 244 बार जो है, तो ये 3 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 81 और प्लस एक बार 3 आ रहा है ना, क्योंकि 243 जो है ना, देखिए चीज़ को आप समझिए, मैं बोला यहाँ पे 243 टाइम्स प्लस और एक टाइम 5 ही 5 243 टाइम तक 3 का पेयर बन जाएगा, क्योंकि अब 243 को जब 3 से डिवाइड दोगे तो 81 टाइम्स, मतलब 3 का पेयर बनते हुए ये पूरा चला जाएगा। लेकिन बचेगा कौन, अब एक और 5 बच जाएगा, मतलब लास्ट में इस तरह दिखेगा कुछ हमें कि ये जो गया है ये 3 का पेयर करते करते कट जाएगा, ये सिंपल 5 एक बच जाएगा, और 37 से डिवाइड जो हुआ है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो डिवाइजर से छोटा है, जो भाजक से छोटा है, जो ये डिविडेंड है, तो आप बोल से 5 ही रिमाइंडर, जब छोटा होता है तो वही रिमाइंडर हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी है। चलिए, आप एक सर्ड एंड इंडिसेस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपेयर करना होता है इसमें हमें कि इसमें बताना कि सबसे छोटा कौन सा है। 3 का पावर 150, ठीक है, 5 का पावर 100, सबसे पहले भी था 2 का पावर 250, 4 का पावर 200। अच्छा, ये कैमरा में आ रहा है क्या, ये एक बार देख लो मैं, जी आ रहा है। चलिए देखो, ऐसा क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम लोग ऐसा क्वेश्चन में ट्राई करते हैं कि पावर को सेम कर दें, है ना, क्योंकि अगर पावर सेम है, देखिए मैं बोलता हूँ अगर पावर सेम है, मैं बोला 4 का पावर 8 और मैं बोला 3 का पावर 8, है ना, तो जब पावर सेम है तो नंबर जो है ना वो बड़ा छोटा में वही पता चल जाता है कि नंबर बड़ा है छोटा, मतलब ये जो है बड़ा है इससे, है ना, इससे पावर सेम करने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए अभी आप देखिए यहाँ पे कि पावर कैसे सेम कर सकते हैं, तो पावर सेम करने का एक ही तरीका है कि सारा पावर का HCF लो, ठीक है, HCF लो और उसी पावर में तोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि HCF इसलिए ले क्योंकि वो पावर सब में कॉमन है, ठीक है, सब में है। तो आप बोले लोग का 50 है HCF, सभी में 50 है, 100 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 150 हो जाएगा, 50 सब में है, सभी पावर में 50 है। तो मैं बोला इसको 50 करने के लिए आप बोले सर ले लो 2 का पावर 5 का पावर 50, है ना, क्योंकि 50 अब जब इसमें इंटू होगा 50 से 5 में तो 5 5 25 और 0 250 ही होगा। चलिए मैं बोला 3 का पावर भी कोई भी लिख सकता है वैसे तब, तो 3 का पावर को मैं बोला 3 और 50, है ना, 50 दिया 150। अच्छा 5 का पावर 2 का पावर 50 और 4 का पावर 50, ठीक है। देखिए अब सबका पावर 50 हो चुका है, 4 चौका 50 चौक 200 ही होता है, ठीक है, मतलब 2 का पावर 5 कितना, 2 दूना 4 8 16 32, मतलब 32 का पावर 50, 3 3 9 27 का पावर 50, 5 का स्क्वायर 25 का पावर 50 और 4 का पावर 4 256 का पावर 50। तो आप सीधे सीधे खुले आँखों से पूरे एनर्जी के साथ जोश में बताओ कि कौन सा छोटा है। तो आप बोले सर पावर सेम है तो नंबर जो छोटा है वही छोटा है, तो आप बोले सबसे छोटा इसमें 25 है, तो कौन सा इसमें छोटा है 25, मतलब ये 5 का पावर 100, ठीक है, तो 5 का पावर 100 क्या है इसमें सबसे छोटा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो मैं क्या बोला। ऐसा नंबर में जब भी हो हम लोग पावर को सेम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और पावर सेम कैसे करेंगे, HCF ले लेते हैं, ठीक है। तो HCF देखें मैं 50 है तो सभी को अब मैं 50 रखने की कोशिश किया बाहर, बाकी अंदर ले लिया सबको, और अगर पावर सेम है तो जो नंबर छोटा है वही सबसे छोटा है, जो बड़ा है सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिखेगा कि इसमें अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये कि अगर x + y + z = 0, अगर x + y + z = 0, हमसे पूछा क्या है x² y²
प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस जेड का पावर 4। देखो हम इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग का यूज़ करेंगे। कि वैल्यू पुटिंग कैसे यूज होता है, मुझे दिया एक ही इक्वेशन गिवन है और 3 वेरिएबल है, मतलब 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो 2 वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं बोला कि z को 0 मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से z को 0 मान लेते हैं, y को 1 मान लेते हैं, ठीक है, z0 y1, तो आप बोलेंगे x क्या, तो x माइनस 1, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए ना। अब देखो -1 प्लस 1 0 है ना, -1 प्लस 1 और जेड 0 ही है, तो -1 प्लस 1 0 0 0 0, मतलब सेटिस्फाई कर गया। इसको बैठाते मैं बोला x -1 का स्क्वायर 1 इंटू वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा z यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी है, तो 0 हो गया क्योंकि z 0 है, z 0 है तो ये लेना ही नहीं मुझे। डिवाइडेड बाई x का पावर 4, x का पावर 4 मतलब -1 का पावर 4 इज 1 प्लस y का पावर 4 1, तो ऊपर आया 1 नीचे आया 2, 1/2 क्या है इस सवाल का उत्तर है, जो कि ऑप्शन चौथा ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है। चलिए वैल्यू पुटिंग पे एकदम आसान से हो गया, नहीं तो बेसिक से भी करते आप लोग तो शायद 2 टाइम स्क्वायर करना होता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसका पावर 4 जा रहा था। चलिए देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा या छोड़ देंगे, समझ तो आएगा लेकिन कोई सॉल्व नहीं करना चाहता है। थर्ड रूट ऑफ 4 प्लस थर्ड रूट ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ 4 a इंटू थर्ड रूट ऑफ 4 प्लस b इंटू थर्ड रूट ऑफ 2 प्लस c। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, हमें पूछा ए बी सी रैशनल नंबर है, मतलब कि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, और हमसे पूछा a प्लस बी प्लस सी बताओ। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन मतलब कि स्टूडेंट को दे दो जो मतलब जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है, ठीक है। तो मैं आपको अच्छा वाला तरीका ही बताऊंगा। देखो इसको पहले तो जैसा कि नॉर्मली सब जानते हैं कि रैशनलाइजेशन से करेंगे, ठीक है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये तो क्यूब वाला है, इसका मतलब पहले 2 को लेके रैशनलाइज करेंगे, फिर जो आएगा उसको फिर रैशनलाइज करेंगे, मतलब 2 बार रैशनलाइज होगा, ठीक है। तो मैं बोला मैं इसको रैशनलाइजेशन से नहीं करूँगा, मैं इसका आप एक तरीका बताता हूँ, आप देखिए, ठीक है। इसका मैं एक तरीका बताता हूँ, आप वो देखिए, है ना। देखिए मैं बोला मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। अच्छा ये पावर था थर्ड रूट, मतलब इधर आके 1/3 हो जाएगा ना, प्लस ये क्या होगा 2 का पावर 1/3 प्लस 1, ये इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं बोला कि अगर मैं 2 का पावर 2 का पावर 1/3 है ना, तो 1/3 करता हूँ, हाँ। तो मैं बोला अगर a मैं यहाँ पे क्या मानता हूँ, तो आप बोले 2 का पावर 1/3, ठीक है, इसको a मान लो, और b मानो आप 1 को, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा। तो आप ऐसा a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है कि a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब 2 का पावर 2 का पावर अच्छा इसको ना सिर्फ 1 रखो। मैं क्या बोला कि इस 2 को बाहर ले आओ, बात तो वही है, ये 2 बाहर, ये 1/3 अंदर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दिक्कत हो रहा है, 1/3 ही है। तो जो ये आप मानोगे ना 2, ये जो मानोगे वो मानो सिर्फ 2 का पावर 1/3 को, ठीक है। 2 का पावर 1/3 को a मानो, ठीक है, b उसको। तो आप बोले a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, तो a माइनस बी इंटू a स्क्वायर, मतलब 2 इंटू, है ना, a स्क्वायर मतलब कि 2/3 प्लस b स्क्वायर प्लस ab, है ना, यही होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप देखो एक चीज़ कि 2 का पावर 2/3 है, यही
प्लस 1 है, प्लस 2 का पावर 1/3 है। हाँ मतलब ये टर्म देखिए यहीं पे है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर इसको यहाँ ऊपर डिवाइड दो तो देखिए मैं क्या बोला कि अगर मैं ऊपर ऐसे लिख लूँ कि ऊपर लिख दिया इसको 2 का पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 1/3 माइनस 1 इंटू 2 का पावर 2/3 प्लस 1 प्लस 2 का पावर 1/3 है ना, ये लिख दिया। बात तो वही है क्योंकि ये और ये सेम चीज़ है, दोनों काट के यही बचेगा, मतलब यही है पावर नीचे, ठीक है, यही नीचे है, ठीक है। ये चीज़ मैं लेट करने को कहा था, अब मैं वापस क्वेश्चन पे आ चुका हूँ कि अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यही चीज़, क्योंकि ऊपर भी यही नीचे भी है, ठीक है। चलिए तो ऊपर क्या आ चुका है मेरे पास, तो आपने कहा 2 का पावर 1/3 माइनस 1। अच्छा नीचे क्या है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख देते हैं हम। तो ए किसको मान देते हैं, 2 1/3 का क्यूब क्या होगा, तो आप बोले 2 ही होगा, माइनस बी क्यूब माइनस 1। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोले 2 में से गया 1, तो 2 का पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है। क्या लिख दिए, 2 का पावर 1/3 माइनस 1। तो ये किसका वैल्यू आया, तो आप बोले इस पूरा का वैल्यू यही आया है। क्या है, इस पूरा का वैल्यू यही आया, ठीक है। तो देखिए अब मैं बोला इस पूरा का वैल्यू यही है, तो मतलब कि अगर मैं ऐसा कंपेयर करूँ कि ए थर्ड रूट ऑफ 4 था प्लस बी थर्ड रूट ऑफ 2 था प्लस सी, इसका वैल्यू क्या है, तो आप बोले देखिए 1/3 मतलब थर्ड रूट ऑफ 2 है ना, माइनस 1, बस यही आया। तो आप बोलो कि ए क्या है यहाँ पे, तो बोले ए तो ए के लिए कुछ बचा ही नहीं है, कौन मतलब थर्ड रूट ऑफ 4 पे तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो ए 0 है, ठीक है। अच्छा अब बताओ बी क्या है, तो थर्ड रूट ऑफ 2 क्या है, थर्ड रूट ऑफ 2 है, मतलब बी क्या है, 1 है। इसके साथ क्या कॉफिशिएंट है, 1 है, क्योंकि ये कॉमन है, तो बी के साथ यहाँ पे क्या है, 1। अच्छा अब बताओ सी क्या है, तो सी बोले सर एक जो नंबर सिंपल जो बचा है वो -1 है, तो सी क्या है, -1 है, ठीक है। सी क्या है, -1 है। हमसे पूछा क्या कि ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए कितना 0, बी कितना 1 प्लस सी तो -1, तो उत्तर क्या है इस सवाल का, 0। देखो थोड़ा टफ था क्वेश्चन, इसका दो तरीके करने का, एक रेशनलाइजेशन एक ये है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्यूब मानते हैं, क्यूब का फॉर्मूला पे तोड़ते हैं, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन ही है, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन ये पावर अगर थर्ड आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं क्यूबिक ही है। तो मैं क्या किया, सबसे पहले इसको ऐसे लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या किया, ए को मान लिया 2/3 और बी को 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब किया, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा था कि ये जो है ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस ए बी है, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ही होता है, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब में माइनस हो जाता है, मतलब यहाँ पे एक माइनस टर्म अगर होता तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब यूज़ करते, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मेरा जो ये आता तो वो होता 2 का पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है। तो मैं क्या किया, ए को ये माना बी को, फिर इस फॉर्मूला पे तोड़ा तो देखा कि ये चीज़ यही आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं ऊपर भी इसको ऊपर भी लिख दूँ और नीचे भी, तो ये दोनों तो कट जाएगा, बात वही है ये। अब मैं देखा 2 का पावर 1/3 माइनस 1, और ये किस फॉर्मूला पे है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैं वही लिख दिया 2 माइनस 1, मतलब 2 का पावर 1/3 माइनस 1 आया है, इसका वैल्यू मैं लिखा, कंपेयर किया, थर्ड रूट ऑफ 4 कहीं नहीं है मतलब 0, बी का थर्ड रूट ऑफ 2 क्या है 1, सी क्या है जो बचा है वो -1, और ए प्लस बी प्लस सी 0 आया, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए ये पूछा गया है CGL में, CHSL में, ठीक है, रेलवे के NTPC ये सब में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको एक करवाने वाला हूँ, जिसको मैं खुद बनाया हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को मैं खुद डिज़ाइन किया हूँ कि साइन स्क्वायर मतलब ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा मिक्स है इसमें, ठीक है। इफ़ साइन स्क्वायर 69 प्लस कॉस स्क्वायर 6x माइनस 9 डिग्री बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बाई 3ab और a प्लस बी प्लस सी 0, तो x बताओ, ठीक है। देखो मुझे दिया है कि साइन स्क्वायर 69 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 6x माइनस 9 डिग्री बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बाई 3abc, और हमें एक चीज़ यह है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ठीक है। तो आपको अलजेब्रा में एक चीज़ याद आया कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है 3abc, a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है 3abc, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं खुद डिजाइन किया हूँ। तो आप बोलो a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या है 3abc, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या है 3abc ही है। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3abc, अच्छा डिवाइडेड बाय ये 3abc। आप बोले कट गया, कट के आ गया 1, ठीक है। और आगे क्या है, तो आप बोले साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस स्क्वायर 6x माइनस 9, यही है ना 6x माइनस 9। अब देखिए, अब आपको ये बेसिक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है कब, जब दोनों एंगल इक्वल हो। इसका मतलब ये 69 है, तो ये भी 69 होना चाहिए था, मतलब कि 6x माइनस 9 भी 69 होना चाहिए था। तो यहाँ से x हमें पूछा है क्वेश्चन में, तो x कितना 9 उधर गया, तो ऐड हो जाएगा 78/6, मतलब 13 डिग्री, ठीक है। सवाल का उत्तर क्या है 13 डिग्री। ये क्वेश्चन मैं खुद डिजाइन किया था, ऑप्शन ए इसका उत्तर है। यहाँ अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स किया था। अलजेब्रा में हमें ये पता होना चाहिए था a प्लस बी प्लस सी 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc, तो 3abc से 3abc कट गया 1। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कब होता है, जब दोनों थीटा इक्वल हो, किसी भी एंगल पे इक्वल हो, मतलब इक्वल होता है। तो 69 है, तो मतलब ये भी 69 होना चाहिए था। तो 6 and माइनस 9 69 है, तो x कितना यहाँ से 13। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे 576। हाँ देखो क्वेश्चन 576 क्या है, 10 साइन 4 अल्फा प्लस 15 कॉस 4 अल्फा बराबर 6। हमसे पूछा है बताओ 27 कॉसेक 6 अल्फा प्लस 8 सेक 6 अल्फा, ये क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन को आप जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लग रहा है हमको यहाँ पे है, तो हम लोग इधर 1 करने की कोशिश करते, तो ये 6 को सब जगह 6 से डिवाइड कर लेते, इधर भी इधर भी। तो ये 6/6 क्या होगा, आप बोलोगे 1 है ना, ये 1। तो आप क्या देखोगे यहाँ से कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो आप लोग लिखो 10/6 मतलब 5/3 ना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, मैं ये लिख सकता हूँ, प्लस इसको 3 से काट लेते तो 5/2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1, है ना। साइंस का पावर 4 है, तो साइन स्क्वायर अलग कर लिया मैं, इसको भी कॉस स्क्वायर अलग कर लिया, ठीक है। ये तो 2 से कट रहा था 5 बार में, ये 3, और ये 3 से 5 बार में 2, तो वही हुआ। तो आप मुझे बताओ कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा तो 1 होगा। इसका मतलब क्या, ये चीज़ फालतू का है, मतलब ये चीज़ इसके साथ फालतू का है। तो इसका मतलब कि इसको मैं क्या मानूँ, मतलब कि मैं ये वैल्यू है इसको क्या मानूँ कि ये इसके साथ कोई फ़र्क ही नहीं हो, इसके साथ कोई फ़र्क ही नहीं हो, तो आप उसे 1 मान लो, क्योंकि 1 अगर इससे गुना होता तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा ही रहेगा, 1 इसके साथ गुना होता तो ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ही रहेगा, और 1 ही आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। मतलब कि 5/3 जो है ना, 5/3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये 1 है। इसी तरीक़े से 5/2 है ना, 0 मानने से तो 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं मान सकते, 1 ही मानना होगा, -1 भी नहीं मान सकते, तब यहाँ -1 होना चाहिए था। तो आप बोले कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा इतना है सर, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इतना है, तो यहाँ से मुझे आप बताओगे कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा कितना होगा, तो आप वैसे 5/3 उधर जाएगा तो 3/5। अच्छा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कितना होगा, तो आप बोले 2/5, है ना, यही होगा। हमसे पूछा क्या कि आप बताओ 27 कॉसेक का पावर 6 अल्फ़ा, तो मैं बोला 27 कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ, साइन का पावर 6 अल्फ़ा डिवाइड करके, प्लस 8 सेक को क्या लिख सकता हूँ 1/cos, तो कॉस का पावर 6 अल्फ़ा। अच्छा साइन का स्क्वायर है 3/5, तो आप बोले दोनों तरफ क्या कर लो सर, क्यूब कर लो, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करो। तो आप बोले जब इसको क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन का पावर 6 हो जाएगा, इसको भी क्यूब करोगे तो कॉस का पावर 6, इधर तो क्यूब होगा ही, मतलब 3 3 9 27/125 4 8/125, है ना। मैं क्यूब किया तो कॉस स्क्वायर का जब क्यूब होगा तो कॉस 6 हो जाएगा, ये साइन 6 हो जाएगा, तो साइन 6 का वैल्यू कितना 27/125, तो आप बोले 27/125 प्लस 8, कॉस 6 का वैल्यू कितना, कॉस 6 अल्फ़ा का, तो 8/125, तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 125, और ये 125 भी ऊपर जाएगा, तो दोनों जुट के 250 इस सवाल का उत्तर देगा, ठीक है, 250 इस सवाल का
आंसर ये रहा शॉर्ट अप्रोच, ठीक है। इसका लेंथी अप्रोच भी है तो वो हम नहीं करेंगे। चलिए देखिए, आप इसको एक बार और देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में पूछा जा सकता है। देखो मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा ना मैंने वो ऑल टाइम वाला क्वेश्चन की बहुत मतलब पूछने का चांसेस ज़्यादा ही है। चलिए एक हमें बोला कि एक सर्कल है जो कि 4 साइड टच करता है, क्वाड्रिलेटरल का, एक चतुर्भुज का। तो मैं बोला कि कोई भी एक ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर एक सर्कल है ना, जो चारों साइड टच किया। तो फिगर ख़राब हो चुका है, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, पहले सर्कल कर लेते हैं फिर क्वाड्रिलेटरल देते हैं, ठीक है। मैं बोला ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर सर्कल है जो चारों साइड छू रहा है। क्या है ये? आप बोले ए बी सी डी। हमसे पूछा क्या है कि आप बताओ ए बी प्लस सी डी बट्टा बी सी प्लस ए डी, ये हमसे पूछा है। तो आपको ये पता होगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कल के चारों सर्कल क्वाड्रिलेटरल के अंदर हो और सर्कल का चारों जो मतलब क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड को छूता हो, तो उसमें क्या होता है कि ये क्या है, इस सर्कल का टेंजेंट है ये। अच्छा ये भी तो टेंजेंट ही इसी का मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब हमें इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि ये प्लस ये इज इक्वल टू ये प्लस ये होता है, ठीक है। ए बी मतलब ये साइड प्लस ये साइड इज इक्वल टू ये साइड प्लस ये साइड होता है, ठीक है। आप बोलो कि मुझे डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख के दे दिया है कि ए बी प्लस सी डी मीन्स ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी सी प्लस ए डी। बी सी प्लस ए डी मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों ये और ये इक्वल है, तो इक्वल है तो कट क्या आ जाएगा एक। तो इस सवाल का उत्तर क्या है? एक, जो कि ऑप्शन बी है। चलिए अब सर्कल का एक अच्छा क्वेश्चन आया है। सर्कल का क्वेश्चन तो ऑल टाइम फेवरेट है एसएससी का और सारा एग्जाम का, पूछा ही जाता है। जैसे इसमें एक फिगर दिया हमें कि एक सर्कल है, ठीक है, ये डायमीटर होते हुए जा रहा है, ठीक है, एक टेंजेंट, एक ये सेकेंड है, ठीक है। मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ये यहाँ पे ऐसे मिलता है, ठीक है, और ये सर्कल के सेंटर पे मिला हुआ है, ठीक है। हमें क्या 51 डिग्री है, ये 150 है, ठीक है, और ये चीज़ ऐसे मिला दिया वो, और ये एंगल हमसे पूछा है ना, ये एंगल हमसे पूछा है, ठीक है। ए ओ ई इतना दिया होता, सी बी ई पूछा है, मतलब कि सी बी ई नाम भी दे देते हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। हमसे पूछा है कि आप बताओ सी बी ई बताओ, ठीक है। तो सी बी ई कैसे बताओगे आप? बताओ, ए बी डायमीटर है तो बताओ कैसे बताओगे? है ना, ये एंगल चाहिए। इसका मतलब अगर मैं 150 51 स्टार्ट करते हैं, हमें कुछ तो मिला नहीं, मतलब ये 150 है तो ये कितना है, आप बोलोगे 30 है ना, ये 30 है। अब देखो सेंटर से ये सर्कल पे है रेडियस, सेंटर से सर्कल पे है रेडियस, ठीक है। सेंटर से सर्कल पे रेडियस होता है, मतलब ये दोनों कोण इक्वल होना चाहिए, बस आंसर आ गया। आप तो मतलब कि ये 30 है तो आप बोलो ये कितना, तो आप बोलोगे ये होगा सर मतलब बचा कितना होगा, ये 150 और 150 का आधा आधा 75, ये भी 75 ये भी 75। अब ये एक लीनियर एक सीधा लाइन है, इसमें 180 होता है टोटल, ये 75 तो ये कितना 105। तो इस सवाल का उत्तर क्या है 105, ठीक है। मैं क्या बोला, ये 150 था तो ये 30 हो गया, ठीक है। अब देखो सेंटर से सर्कल पे, यही सेंटर से सर्कल पे, मतलब कि ये दोनों रेडियस है, और रेडियस है मतलब इक्वल लेंथ है, इक्वल लेंथ है मतलब ये एंगल इक्वल होगा। तो ये 30 है तो टोटल 180 होता है ट्राइंगल में, तो 150, तो 150 में 75 75। अब ये एक सीधा लाइन में 180 होता है, तो ये कितना है कंप्लीट, ये 75 है तो ये कितना होगा 105। चलिए 579, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो मैं करवाऊँगा CGL में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में एग्जैक्टली बोला क्या है कि अगर जी सेंट्रोइड है कोई ट्रायंगल ABC का, और उसमें AG जो है BC के बराबर है, तो BGC बताओ। हमें बोला एक ट्रायंगल है कोई ABC, तो ये सेंट्रोइड है, इसका मतलब जी कहीं पे यहाँ पे
सेंट्रॉइड है और ये जो ए जी का लेंथ है ना, ए जी, ये ए जी जो है ये बी सी की इक्वल है, ये हमें बोला है, ठीक है। ए जी जो है बी सी की इक्वल है, हमसे पूछा है बी जी सी बताओ आप, मतलब कि ये एंगल बताना है हमें, ठीक है, बी जी सी। तो ट्राई करिए एक बार आप, मैं पानी पीता हूँ। चल, दिमाग का बत्ती जला। अच्छा एक चीज़ बोलिए मुझे आप कि मैं इसको बेटा, मैं अगर इस मीडियन, इस सेंट्रोइड की लाइन को आप ही खींचो तो ये क्या होगा, तो आप बोलेंगे मीडियन होगा ना, क्योंकि दोनों लाइन के इक्वल में काटेगा। सेंट्रोइड क्या आता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस, ठीक है। तो मैं काटा, मतलब ये दोनों को इक्वल कटेगा। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि जब सेंट्रोइड होता है तो ये किस रेशियो में होता है, 2:1 में, मतलब ये अगर 2 है तो ये 1 होता है ना, सेंट्रोइड में 2:1 में होता है एक लाइन। तो इसका मतलब क्या है, ये दो जो लेंथ है ये पूरा उसी का इक्वल है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जी जो है वो बी सी के इक्वल है, मतलब ए जी का जो लेंथ है, मतलब ये 2 यूनिट बी सी के इक्वल है। और बी सी हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों इक्वल है, मतलब ये 1 है तो ये भी 1 है। ये हमें पता चल चुका है, ठीक है, ये हमें पता चल चुका है। अच्छा, अब आप मुझे बताओगे, ठीक है, ये चीज़ कि ये 1 है। अच्छा, और कुछ दिया है क्या हमें, नहीं दिया। अच्छा, ये 1 है, ये 1 है, इसका मतलब क्या है, ये एंगल इक्वल है, अल्फा अल्फा है ना, इक्वल है। अच्छा, अब दूरी में ही इक्वल है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है ना, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। तो अब आप मुझे बताओ कि मतलब हमसे पूछा था ये, मतलब मुझे, मेरा एम है अभी अल्फ़ा निकालने का, तो मैं अल्फ़ा कैसे निकालूँ, तो आप बोलोगे कि एक सेकंड, एक सेकंड, कैमरा ऑन है, चलिए कैमरा ऑन है। अच्छा, आपने बोला कि ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा है, ठीक है। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पे एक रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। देखिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये 1 है, ये भी 1 है। तो एक तो आप याद रखो कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये सब जो है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल बने, मैंने 45, मैंने राइट एंगल आइसोसेलेस, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये एंगल BGC 90 होता है, ठीक है। तो इसमें आप एक ना चीज़ डायरेक्ट याद रखो इस चीज़ को कि अगर कोई भी ट्रायंगल में जी सेंट्रॉइड है और उसमें बोला है कि जो ये ए जी इज इक्वल टू बी सी है, मतलब ए बी सी ट्रायंगल में ए जी बराबर बी सी है, तो जो कोण BGC बनता है ना, मतलब BGC एंगल, वो 90 होता है। इस चीज़ को आप याद रख लो डायरेक्ट, ठीक है। BGC क्या होता है, 90। मैं इसका प्रूफ कभी आपको बताऊंगा, मैं अभी भूल रहा हूँ वो चीज़, ठीक है। वो 90 होता है, क्योंकि यहाँ से मुझे शायद वो कॉन्ग्रुएंसी कहीं पता चलता है, ठीक है। साइड चलिए, आप ये याद रखिए BGC 90 होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट थ्योरम है, ये यूट्यूब पे भी आप देखिएगा तो डायरेक्ट ही बताया गया है। मैं इस हालांकि प्रूफ बताऊंगा फाउंडेशन बैच में। चलिए, हमें बोला द कैपेसिटी ऑफ टू हेमिस्फेरिकल बॉल्स आर इतना इतना, तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। तो हेमिस्फेरिकल बॉल का क्या होता है, आप बोले सर 2/3 पाई आर क्यूब, यही 2/3 पाई, दो हेमिस्फीयर है तो मैं आर मान लिया, आर बड़ा वाला। तो आप बोलिए है सर 64 और 216 में, 64 लीटर है और 216 लीटर है। इसका मतलब क्या, 2/3 पाई से 2/3 पाई गया। आप बोले यहाँ से R/R कितना आएगा, आप बोले ये 4 का क्यूब है और ये इसका 6 का क्यूब है ना, 4 का 6 का, मतलब इसका रेडियस 4 है, इसका रेडियस 6 है। और हमसे पूछा है कि आप बताओ इंटरनल कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, हेमिस्फेरिकल बॉल है तो क्या होगा, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। तो आपको पता है इंटरनल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का, ये जो है
तो इंटरनल कर्व सरफेस एरिया सिर्फ जो बॉल का वो बना है तो वो क्या होता है कि 2πr², ठीक है। क्या होता है 2πr², ठीक है। आप बोलोगे 2πr² बटा 2πr², तो 2π से 2π जाएगा, मतलब मेरे पास क्या r²/r², मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो 16 से 36 किस रेशियो में, 4 से 4 और 4 से 9, मतलब कि 4:9 में है, ठीक है। किस में, 4:9 में, जो कि ऑप्शन डी है। चलिए, आपको आशा करता हूँ समझ आया होगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और जो भी आपका जान पहचान है, कोई आप नया तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो तैयारी करके जस्ट चाहे प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि सामने एग्ज़ाम है, UPSI, SSC GD है, CGL है, HSL है, MTS है, बहुत सारा एग्ज़ाम आ गया है, ठीक है। CPO है, ठीक है। SBI का भी पेपर होने वाला है ना। और आपका और तो एग्ज़ाम सब डिले हुआ ही, अब जो CHSL चल रहा था, तो ये सब है। तो आप उसके लिए अपना गियर अप करें, पूरा एकदम जोर लगा दें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यहाँ हमारा प्लेलिस्ट है, वो आप देखिए पूरा, यहाँ पे हमारा फोटो है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को बने रहें। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार। सेशन वाइंड अप।